हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की तीसरी वीडियो के अंदर। देखिए, इन वीडियोस के अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के जो रूल बनते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले दो वीडियोस के अंदर आपने कुछ रूल्स को समझा है। टोटल अभी तक अपन ने 8 रूल कंप्लीट कर लिए हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के रूल को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन दो वीडियोस को पहले देखें, क्योंकि आपके आधे रूल ही कंप्लीट होंगे इस वीडियो को देखने पर। तो उन वीडियोस को देख करके इस पे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिक से सीखना शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। डायरेक्ट इस पे आएंगे तो वो थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि एडवांस लेवल चल रहा है, तो आप वहाँ से आएँ। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप एक एक करके 1 बाय 1 देख करके डायरेक्ट इस वीडियो पर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आगे के जो रूल्स हैं उनको समझते हैं कि कहाँ पर कौन सी वर्ब आती है। तो हमने 8 रूल कर लिए थे और अगला रूल है हमारा 9th नंबर का, तो चलिए उसको देखते हैं। ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सभी के साथ में जो वर्ब आती है ना, वो कौन सी आती है? प्लूरल आती है। पहली बात तो ये है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये कौन से वर्ड हैं? प्लूरल वर्ड हैं। तो ये वर्ब भी कौन से लेने वाले हैं? प्लूरल वर्ब लेने वाले हैं। तो चलिए इनको फिल करते हैं अब अपन। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल फुटबॉल प्ले या प्लेस, इसमें से अपन को फिल करना है। यहाँ पर अपना वर्ड आ गया ऑल। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्ले या प्लेस में से एक लिखेंगे। तो हमें पता है, हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर सीखा था कि प्ले या प्लेस में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। जिसके लास्ट में एस आता है ना, वो तो सिंगुलर वर्ब होती है, और जिसके लास्ट में एस नहीं आता है वो कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब होती है। तो इनमें से किसके पीछे एस नहीं आ रहा? प्ले के पीछे। तो इसको फिल कर देंगे। क्या शर्त है अपनी? ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। अगर ये सब्जेक्ट आपको पता है तो आप आसानी से वर्ब लगा लेंगे, और कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये मैंने यहाँ पर प्ले भर दिया। अगला हमारा सेंटेंस है मैनी बॉयज। अब ये मैनी स्टार्टिंग में आ गया। मैनी क्या है? प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। तो मैनी बॉयज वर प्लेइंग, ये हो गया अपना सेंटेंस। अगला सेंटेंस है अ फ्यू मैन सिटिंग इन द रूम इज और आर। तो इसके साथ भी कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये लीजिए, आर फिल कर दिया। देखिए, ये तो अपन ने देखा कि ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सभी के साथ में जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है? प्लूरल आती है। लेकिन मैनी के साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन मैनी के बाद में अगर अ लिखा है, मैनी अ या मैनी एन ये लिखा हुआ है, तो वहां पर मैनी ए या मैनी एन के साथ में वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैनी के बाद क्या लिखा हुआ है। अगर मैनी के बाद में प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है तो चल जाएगा कि उसके साथ वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन मैनी अ या मैनी एन लिखा हुआ है तो वहां पर क्या होगा कि वर्ब हमारी कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। तो देखिए, मैनी अ या मैनी एन, ये अपना रूल नंबर 10 है। तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो चलिए भर देते हैं। यहाँ पर मैनी अ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मैनी अ मैन वॉज अरेस्टेड, और दूसरा है मैनी अ पैन इज गुड। तो ये हो गया अपना मैनी अ वाला रूल। ठीक है। इसी तरह से अगर मच है, और मच के साथ भी कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैनी अ के साथ में
या मेनी एन के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, और मच के साथ भी कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। छोटे छोटे रूल्स हैं या पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीधा यही खेल है कि आपको सब्जेक्ट याद हो जाए सारे, तो आप वर्ब आसानी से लगा सकते हैं। तो मच के साथ भी कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसको फिल करते हैं। मच मिल्क वॉज सॉल्ड, देयर मच वाटर इन द रिवर। तो देयर इज मच वाटर इन द रिवर। तो ये हो गया हमारे 11th रूल। 9th रूल क्या था, मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, ऑल, इन सब के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। 10th नंबर का रूल क्या है, मैनी अ या मैनी एन, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। और 11th नंबर का रूल क्या है कि मच के साथ में कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब इसके आगे के रूल देखते हैं। अगला 12वां नंबर का रूल अपना ये है कि ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ द, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सभी के साथ में जो वर्ब आती है अपनी, वो कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ये सारे सब्जेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, ये ध्यान रखने पड़ेंगे। और इन सब के साथ में जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। चाहे सब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो, इन सब के साथ में जो वर्ब आने वाली है वो कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी अपनी। तो चलिए अपने पास कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को फिल करते हैं और समझते हैं कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी वर्ब होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ईच बॉय, अब सिंगुलर वर्ब आएगी तो इज भरेंगे, ईच बॉय इज स्लीपिंग। अगला सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट, वॉज या वर में से सिंगुलर क्या है, वॉज है, तो ये लीजिए वॉज भर दिया। एवरी स्टूडेंट वॉज ऑनेस्ट। एवरी वन इज ये आर, तो इज आएगा। एवरी वन इज प्रेजेंट। 4th सेंटेंस है नोबडी सीन गॉड। हैज या हैव, तो हैज अपनी सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पर मैंने हैज फिल कर दिया। नो वन हैप्पी इन शॉप, इज या आर, तो इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो सीधी बात है, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई तोड़ नहीं है इनका। इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए तो आप आसानी से इस टॉपिक को नंबर ले आएंगे इस टॉपिक के अंदर से। अगला सेंटेंस है अपना आइदर ऑफ हिज 2 सन्स इज इन सर्विस। अब यहाँ पर भले ये 2 सन्स लिखा हो, लेकिन आइदर ऑफ आगे लिखा हुआ है ना, वही अपना सब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट मानते हुए हमें वर्ब फिल करनी है। अगला सेंटेंस है एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। इज, एम और आर फिल करना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि सब्जेक्ट भले कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें एवरी, ईच, ये जो वर्ड यहां पर दिए हुए हैं ना, अगर इनमें से कोई आ रहा है तो वर्ब अपनी कौन सी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर आएगी। तो भले ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट अपन को वर्ब कौन सी रखनी है, सिंगुलर रखनी है। ये लीजिए सिंगुलर इज आ गया। ईच मैन एंड ईच वुमन सिटिंग, वॉज या वर, तो वॉज सिटिंग। नन ऑफ द बॉयज, सिंगुलर वर्ब, मेकिंग नॉइस, इज, एम और आर, क्या आएगा, इज आएगा। None of the boys is making noise. Neither of the boys dishonest is. Neither of the boys is dishonest.
तो 12th नंबर का जो रूल है, देखिए ये जो सारे रूल है ना आपकी नोटबुक के अंदर आपको मिल जाएंगे लिखे हुए, और मैंने यहाँ पर बस आसान भाषा में इन रूल्स को लिखा है। अगर आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर ये जो रूल्स हैं वो पूरी लैंग्वेज में लिखे होंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल शॉर्ट में समझाने के हिसाब से आपको बताया है। इतनी थ्योरी लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वही निकाल के आपके सामने रखी जा रही है। तो बिलीव इन मी, तो बिलीव कीजिए मुझ में और इन चीज़ों को सीखिए। अगला अपन रूल देखते हैं 13 नंबर का। अगला 13 नंबर का रूल अपना ये कहता है कि देयर के बाद में जो सब्जेक्ट आता है, यानी कि देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है किसी भी सेंटेंस में। अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। देयर के बाद में वर्ब आती है और उसके बाद में उसका सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो खाली जगह होती है ना उसके बाद में उसका सब्जेक्ट लिखा होता है, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस में वर्ब आती है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर ले लेगा, और प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल ले लेगा। तो यानी कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो असल में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग देयर वाले सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब लगानी होती है। तो लगाते हैं, देखिए वर्ब, देयर अ बॉय इन द रूम। तो अ बॉय ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। हम इसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, इसको सब्जेक्ट मानेंगे। ये तो एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अपन अ बॉय को सब्जेक्ट मानते हुए यहां वर्ब लिखने वाले हैं। अ बॉय के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो देयर इज अ बॉय इन द रूम। फ्यू बुक्स ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो देयर आर फ्यू बुक्स इन द बैग। ये अपना 13 नंबर का रूल है कि देयर के जस्ट बाद में उसका सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। 14 नंबर का रूल क्या है अपना, बोथ एंड। जब बोथ और एंड वाला स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस के अंदर, उससे बनने वाला सेंटेंस आता है, तो याद रखिए हमेशा इनके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो बोथ गोपाल एंड सुमन आर माई फ्रेंड्स, ये हो गया आर, सॉरी वर होगा यहां पर, वो या वर में से फिल करना है अपन को। तो वर माई फ्रेंड्स ये हो गया। बोथ सीता एंड गीता, कुक या कुक्स। अब देखिए यहां पर कुक या कुक्स में से हमें कौन सी वर्ब भरनी है, प्लूरल वर्ब भरनी है। एस आ रहा है लास्ट में, तो एस वाली वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर होती है, और जिसके लास्ट में एस नहीं आता वो प्लूरल वर्ब होती है। तो यहां पर कुक भर देंगे, बस हो गया काम। ये वर्ब कौन सी है, प्लूरल है, इस वजह से आया है। 15 नंबर का रूल देखिए कौन सा है, द एडजेक्टिव। द के साथ में अगर एडजेक्टिव आता है सब्जेक्ट पर, यानी कि देखिए कभी भी एडजेक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन हम बना दें उसको एज अ नाउन की तरह काम करवाएं एडजेक्टिव को द लगा करके, तब वो वर्ब कौन सी लेगा। देखिए वैसे तो करता नहीं है, लेकिन हम करवा दें उसको काम, तो वो वर्ब कौन सी लेगा, तो वर्ब अपने साथ कौन सी लेने वाला है, प्लूरल वर्ब लेने वाला है। और वहां पर जो मीनिंग होता है ना, वो थोड़ा हटके मीनिंग होता है फिर उसका भी। जैसे द पुअर, द वीक, द ओल्ड, द यंग, द वाइज, द डेड, द ऑनेस्ट, द स्ट्रॉन्ग, द रिच। यहां पर कहने का मतलब है, जैसे द पुअर बोला जा रहा है, तो द पुअर का मतलब एक गरीब से नहीं है, यानी कि दुनिया भर के जितने भी गरीब हैं पूरे यूनिवर्स के, उन सब के लिए ये बोला जा रहा है द पुअर।
स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है तो पूरी दुनिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग हैं उन सब के लिए बात कही जा रही है। उस सेंटेंस में जो यूज़ होगा तो सबके लिए बात कही जा रही है। तो ऑब्वियसली जब सबके लिए बात कही जाएगी तो वो वर्ब एक के लिए तो हो ही नहीं रही, सबके लिए आ रहा है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो याद रखिए द के बाद एडजेक्टिव आए तो वहाँ पर वर्ब कौन सी लगानी है, आपको प्लूरल लगानी है। और वो एडजेक्टिव भी मैंने बता दिए, सभी एडजेक्टिव के साथ तो नहीं आती, लेकिन वो एडजेक्टिव जिन जिन के साथ में आती है वो यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए फिल करते हैं इनके साथ में। तो कौन सी वर्ब आती है भाई, प्लूरल वर्ब आती है। द रिच आर नॉट हैप्पी, द वाइज, देखिए डू नॉट और डज नॉट आ रहा है। अब फिल करनी कौन सी है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल फिल करनी है अपन को। तो डू प्लूरल होती है कि डज प्लूरल होती है, तो याद रखिए डू नॉट ये प्लूरल होती है। देखिए यहाँ पर एस ई एस या आई एस में से कुछ आ रहा है, इसके पीछे ई एस आ रहा है ना, तो ये तो कौन सी वर्ब हो गई, सिंगुलर हो गई। ये तो ही शीट नेम के साथ में आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आती है, और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आती है। तो ये लीजिए यहाँ पर, तो ये डू नॉट क्या हो गया, द वाइज डू नॉट क्वारल। द यंग इन द फैमिली, वर्ब कौन सी आने वाली है, प्लूरल, क्योंकि ये यंग आ रहा है। द जो आर्टिकल है वो पहले आ रहा है एडजेक्टिव से, तो यहाँ पर वॉज या वर में से क्या आएगा, वर आएगा। तो ये लीजिए वर फिल कर देते हैं, ये प्लूरल वर्ब आ गई है यहाँ पर। तो अभी तक अपन ने 15 रूल कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस 16 नंबर का अगला अपना रूल है, इसमें अपन समझते हैं कि एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, अलोंग विथ, इस तरह के वर्ड्स अपने सेंटेंस में आएंगे और डबल सब्जेक्ट होंगे। अब हमें ये पता करना है कि इनका असली सब्जेक्ट कौन सा है। तो एक सब्जेक्ट यहाँ होगा और एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, इस साइड पर होगा, इस साइड पर, दोनों तरफ एक एक सब्जेक्ट होंगे। अब हमें पता करना है कि असल सब्जेक्ट कौन सा है। तो एज वेल एज, टुगेदर विथ, विथ, अलोंग विथ या फिर बिसाइड्स, इन सभी के साथ में पहले जो सब्जेक्ट होगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। दूसरा जो भले वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, दूसरा सब्जेक्ट यानी कि इनके बाद आने वाला वो सब्जेक्ट कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट से मतलब है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा और प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। तो चलिए फिल करते हैं फटाफट से सेंटेंस को। देखिए, यू एज वेल एज आई गोइंग टू स्कूल, इज, आर और एम, इनमें से फिल करना है। आई लिखा हुआ है, एम लिख दूं? नहीं नहीं, एम थोड़ी आएगा। देखिए वही बात कि एज वेल एज या फिर विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, अलोंग विथ, इनके पहले जो सब्जेक्ट है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आने वाली है। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आएगा। भले ही यहाँ आई लिखा हुआ है, उसे तो अपन को छूना ही नहीं है, उसको तो देखना ही नहीं है वो लिखा क्या है। अपन को तो पता है कि इनके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और यू आ रहा है तो इज, एम और आर में से क्या लेगा, आर लेगा। अगला सेंटेंस है, द मैनेजर विथ हिज एम्प्लॉय अरेस्टेड, हैज बीन, हैव बीन, क्या आएगा भाई बताओ फटाफट। द मैनेजर, मैनेजर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी भाई, सिंगुलर ही आएगी ना। तो हैज बीन यहां पर वर्ब लगा दीजिए, ये लीजिए हैज बीन, ये फिल हो गया। चलिए अगला सेंटेंस, एज वेल एज यहां पर भी आ रहा है, आई सब्जेक्ट यहां है, मदर यहां पर, किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ इज, एम और आर में से क्या आएगा, एम आएगा।
तो ये फिल कर दिया अपन ने एम, हो गया काम। किसके अकॉर्डिंग आया? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगला 17 नंबर का रूल है सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम, कुछ सब्जेक्ट नेम ऐसे होते हैं वो दिखने में कैसे लगते हैं अपन को? प्लूरल दिखने में लगते हैं, क्योंकि उनके लास्ट में ऐसा आता है। तो हम मान लेते हैं बहुत सी बार कि ये वर्ब भी कौन सी लेते होंगे? प्लूरल ही लेते होंगे। लेकिन वो वर्ब कौन सी लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं वो। तो देखिए, जैसे फिजिक्स ऐसा आ रहा है ना लास्ट में, मैथमेटिक्स ऐसा आ रहा है लास्ट में, इकोनॉमिक्स एस, सिविक्स में भी ऐसा आ रहा है लास्ट में, पॉलिटिक्स तो ऐसा आ रहा है। तो भले ही ये एस लास्ट में आ रहा है, लेकिन ये कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। ये अपने साथ वर्ब कौन सी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। तो सिंगुलर वर्ब इनके साथ में आएगी। तो चलिए फिल करते हैं। देखिए, फिजिक्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। इज एम आर में से इज फिल कर दिया अपन ने। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ये हो गया मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो अभी तक हमने टोटल 17 रूल देख लिए हैं। कुछ रूल और बाकी हैं, ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 8 या 10 जो रूल हैं वो और हैं, वो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही सीखना है, और इसका एक बार रिवीजन कर लेना तो और अच्छे हो जाएंगे ये रूल आपके। और सीरीज में देख रहे हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो अब तक देख ही लिया आपने, तो बाकी की जो 2 वीडियोस थी ना उनको भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि सारे रूल आपके कंप्लीट हो जाएं। और यहाँ तक बने हुए हों तो एक कमेंट तो करिए कि आपको ये वीडियोस से कितना सीखने को मिल रहा है। मेरी जो कोशिश है आपको सिखाने की वो कितनी सफल है, कितना आप सीख पा रहे हैं, मुझे कमेंट करके एक बार बताइए। और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिए। देखिए, बेल आइकन हिट करना जरूरी है, क्योंकि वो जो सारी नोटिफिकेशन है ना वो उसी से आपको मिलती है कि कब वीडियो आई, कैसे पता चला। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होगी उसमें मिलते हैं, और बाकी के जो रूल हैं वो उसी वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।